जनवरी 2013 दिल्ली की सर्द शीतलहर के बीच चीखती चिल्लाती महिलाओं की इन आवाजों से प्रेरित होकर हमारा भारतीय संसद रेप के कानूनों को मजबूती देता है, सजाओं को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ सन 2013 में एक और पारस्परिक घटना चल रही थी जिसका इल्म ज्यादा लोगों तक नहीं था। और वो घटना थी कि सन 2013 में भारतीय संसद ने समलैंगिकता को एक बार फिर आपराधिक श्रेणी में ला खड़ा किया था। दरअसल यह एलजीबीटी समुदाय से संबंधित था, इसलिए इस पर इतना इल्म नहीं हुआ। महोदय, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत महिलाओं को मातृत्व लाभ का अधिकार, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत महिलाओं को गुजारे भत्ते का अधिकार, ये सब कवायद पुरुषों के साथ नहीं। तो जरूरत है समझने की कि यहाँ विशेषाधिकार है, यहाँ समानता की बात तो हो ही नहीं रही। तो आखिर बात किस चीज की हो रही है? अब मेरे विपक्षी मित्र भी यहाँ आकर कहती हैं कि महिलाओं के लिए ऐतिहासिक रूप से बहुत असमानता रही है, बहुत प्रताड़ना हुई है। तो यदि आज हमें उस असमानता के असर को दूर करना है तो हमें विशेषाधिकार की आवश्यकता है। हमें महिलाओं को कॉलेज में आरक्षण देने की आवश्यकता है, हमें मेट्रो में महिलाओं के लिए एक अलग कोच आरक्षण करने की आवश्यकता है। और यह सब विशेषाधिकार समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते, यह सब समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए नारीवाद की अपनी अवधारणा ही समानता पर आधारित नहीं बल्कि समता पर आधारित है। क्योंकि महोदय, समानता यहाँ और यहाँ के व्यक्ति को एक समान रखती है, लेकिन समता यहाँ और यहाँ के व्यक्ति को एक समान नहीं रखती, बल्कि यहाँ के व्यक्ति को आरक्षण देने की बात करती है, विशेषाधिकार देने की बात करती है। और ऐसे में यह बात मेरे विपक्षी मित्रों को छोड़कर सबको स्पष्ट है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि स्वयं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भी जो असमानता खत्म करने की बात करता है, धीरे से उसमें एक प्रोविजो ऐड करता है कि उचित वर्गीकरण क्लॉज। और ये कहता है कि महिलाओं के लिए, वंचित समाज के लिए, बच्चों के लिए आप अलग से विशेषाधिकार की व्यवस्था कर सकते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है। और उसी नारीवाद के छप्पर तले मैं देखता हूं कि महोदय सन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए नगर निकाय और पंचायत में 33% महिला आरक्षण की गुंजाइश होती है, उनके लिए व्यवस्था की जाती है। यहाँ दिक्कत केवल एक है कि मेरे विपक्षी मित्रों का यह नहीं मानना कि हम समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं बल्कि नारीवाद की पूरी अवधारणा, संविधान की पूरी अवधारणा समता के अंतर्गत चलती है। और महोदय, इस विषय में एक शब्द है, सभी के लिए समानता। तो क्या नारीवाद नस्ल भेद के खिलाफ समानता की बात करता है? क्या नारीवाद क्षेत्र